हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी साहब, दो नोटिस आज आपने भी देखा होगा दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हुए, एक महिला सम्मान योजना को लेकर, एक संजीवनी योजना को लेकर। और इस योजना के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगह शिकायतों की बात आ रही है। अभी जो सूचना आ रही है कि खजूरी खास थाने में भी शिकायत की गई है और कहा जा रहा है कि कुछ लोग बदरपुर थाने में भी पहुंचे हैं शिकायत करने के लिए। क्या आपको लगता है कि वाकई ये दिल्ली सरकार के नेताओं के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा ये फ्रॉड किया गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस धरती पर सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैंने विधानसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते कहा था कि अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति उन क्षेत्रों में देता नहीं है जो रिहायशी क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस परमिट करती नहीं है। मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके इन्होंने 300 से ज़्यादा शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में खोल दिए। और ये ठेके थे रेजिडेंशियल कॉलोनीज में, अनऑथराइज कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ियों में, गांव की एक्सटेंडेड आबादी में, गाँवों में। और अंत में जब आंदोलन हुआ तो अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी वापस लेनी पड़ी और जहाँ जहाँ मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खोलने पड़े, उनको बंद करना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी के समय में भी ये बात कही थी, ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। और उस पॉलिसी के बारे में ये भी कहा गया था कि इससे युवाओं को और महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी और दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अरविंद केजरीवाल का दूसरा आप खेल देखिए, जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जो घर बनाया है, उनके घर के साथ 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उनको तोड़ दिया गया। उनके साथ 2 कोठियां थी, होम सेक्रेटरी दिल्ली की और वाइस चेयरमैन डीडीए की। उन दोनों कोठियों को भी मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना लिया। 179 करोड़ रुपया अपने सरकारी घर पर खर्च किया, उसका नक्शा नहीं पास हुआ। जो पुराना घर तोड़ा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली, और जो अंग्रेजों के समय के दरख्त थे, पेड़ थे, उनको हटाया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति ली नहीं गई। और जो 52 करोड़ रुपया निर्माण कार्यों पे खर्च हुआ, उसके भी कभी टेंडर कॉल नहीं किए। तो उसमें जबरदस्त वायलेशन किया गया। अब आप देखिए, ये 2 योजनाओं की घोषणा कर दी, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। आज दिल्ली सरकार ने ही सभी अखबारों में विज्ञापन देकर जानकारी दी है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है और एक राजनीतिक पार्टी फ्रॉड कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि दिल्ली सरकार की मुखिया कौन है। दिल्ली सरकार की मुखिया है आतिशी। आतिशी ने सारे अखबारों में विज्ञापन देके अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की थी उसको पूरी तरह से उलट दिया। और अब अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब ही देना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर भी होगी कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने दिल्ली की महिलाओं के साथ, दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो फ्रॉड किया है। लंबी लंबी लाइन लगी है, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर हजारों रुपया प्रत्येक व्यक्ति से लिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये सरकार की 2 योजनाएं हैं, लेकिन उनकी सरकार की जो मुखिया है आतिशी जी, वो सरकार कह रही है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी कोई योजनाएं कहीं धरती पर, कहीं वो चला रहे हैं, कहीं वो फॉर्म भरवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। इसलिए जगह जगह महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, अरविंद केजरीवाल ने जो झूठी घोषणा की, जो फ्रॉड किया दिल्ली के लोगों के साथ, वो पुलिस स्टेशन में जाके वो एफआईआर करा रहे हैं। तो हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और आतिशी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की बगल में खड़े होकर हाँ में हाँ मिलाई। आतिशी अपने पद से त्यागपत्र दे। अरविंद केजरीवाल और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है
वो सब रिकॉर्ड पे हैं, उनकी वीडियो है। ऐसे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को FIR इनके खिलाफ दर्ज करके इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन उनका कहना है कि वो दिल्ली के महिलाओं को, दिल्ली के बुजुर्गों को की मदद करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर रुकावट डाल रही है। आप लोग ज़बरदस्ती उन पर जो है केस करवा रहे हैं और ऑर्डर करवा रहे हैं। अरे आप मुझे ये बताइए, आज दिल्ली सरकार ने ही सभी अखबारों में विज्ञापन दिया है कि ये दोनों योजनाएं सरकार की योजना ही नहीं है, कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आतिशी की सरकार इसको फ्रॉड बता रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई है? जब आतिशी इसको सारे खेल को फ्रॉड बता रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई अगर आरोप लगाया जा रहा है तो पूरी तरह से निराधार है। आतिशी हमको जवाब दे दे कि आज अखबारों में उनकी सरकार की ओर से विज्ञापन दिया गया है, क्या ये विज्ञापन ठीक है या नहीं है? और यदि ठीक है तो फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR भी होगी, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR भी होगी, इनकी गिरफ्तारी भी होगी, और आतिशी को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि अब जनता के दरबार में जाएंगे। वो नहीं, वो तो लोकसभा के चुनाव में भी जनता के दरबार में गए थे और उन्होंने जनता से अपील की थी कि सातों की सातों सीटें यदि आप अरविंद केजरीवाल और, क्योंकि कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे थे, अगर सातों की सातों सीटें उनको जिता देंगे तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आखिर सातों की सातों सीटें अरविंद केजरीवाल हार गए। तो अरविंद केजरीवाल तो अभी थोड़े दिन पहले तो जनता के पास गए थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, वो बेल पर भी आए थे, उन्होंने लोगों से जाके अपील भी की थी। लोगों ने पूरी तरह से उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीती। तो अरविंद केजरीवाल के पास इसका कोई जवाब है? और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को नरक बना दिया, दिल्ली को तुमने बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को आपने दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है, यमुना पहले से दुगनी दूषित हो गई है, कोई एक हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई एक नया कॉलेज नहीं खुला, कोई एक नया स्कूल नहीं बना, कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बना। DTC के लिए पिछले 10 सालों में एक भी बस अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं खरीद पाई है। आज दिल्ली पूरी तरह से नरक में तब्दील हो गई है। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, अब लोग उस रास्ते पर चल पड़े हैं। और जिस दिन वोटिंग होगी, आप देखना, एक तरफा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में होगी। और इसलिए होगी कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया। अब लोग चाहते हैं कि हमें नरक से निकाला जाए और वो सब सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं जो दिल्ली के वासियों को मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिले। तो अब उनको भरोसा केवल भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा के चुनाव में भी उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सफाया हो जाएगा जिस तरह से लोकसभा में हुआ है। रामवीर सिंह बिदुड़ी साहब थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विधानसभा चुनाव में भी उनको मत मिलने वाला है। रही बात केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने जनता के साथ धोखा किया है, ऐसा कहना है बिदुड़ी साहब का। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.